नमस्कार दोस्तों, फाइनली टिकटॉक को पूरे देश से बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ टिकटॉक को बल्कि उसके साथ 59 चाइनीज ऐप को भी सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। मेरे नज़र में यह बहुत ही साहसिक फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। चाइना के खिलाफ होने वाली सख्त कार्रवाई का ये फर्स्ट स्टेप है। ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को ये स्टेप उठाना चाहिए और चाइनीज ऐप को बंद करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां चाइना अपने कंट्री में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐप्स को एंट्री नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ अपने ऐप्स को पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को सभी चाइनीज ऐप तब तक के लिए बैन कर देना चाहिए जब तक कि चाइना में गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी फ्रीडम के साथ ऑपरेट करने का परमिशन नहीं मिलता है। क्या आपको पता है कि चाइना में सोशल मीडिया नेटवर्क को फ्रीली ऑपरेट क्यों नहीं करने दिया जाता? क्योंकि जिस दिन वहां फ्रीली सोशल मीडिया एंट्री करेगा उस समय फ्री स्पीच होगा, लोगों के पास फ्री मीडिया होगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से शी जिनपिंग सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टिकटॉक की, क्योंकि बैन के बाद टिकटॉक का ऐसा रिस्पांस आया है कि जिससे लगता है कि टिकटॉक सरकार को कन्विंस कर लेगा और फिर से टिकटॉक को अनबैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक बार बार यह सफाई दे रहा है कि उसके पास सभी यूजर्स का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसने कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को डाटा नहीं दी है, और फ्यूचर में भी अगर चाइनीज गवर्नमेंट डाटा मांगती है तो वह डाटा देने से साफ मना कर देगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के किसी भी ट्रैप में ना फंसे और इसे बैन ही रखा जाए, क्योंकि चाइनीज ऐप पर भरोसा करना बेवकूफ़ी से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017। इस लॉ के आर्टिकल 14 और 16 के अकॉर्डिंग चाइनीज कंपनी चाहे कुछ भी दलील दे, लेकिन उसे चाइनीज गवर्नमेंट के इशारे पर नाचना ही पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 14 और 16 के अकॉर्डिंग चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी अगर किसी भी तरह से किसी भी कंपनी से कोई भी डाटा मांगती है तो उसे देना ही होगा, और इस दोनों लॉ की वजह से चाइनीज कंपनी को ना चाहते हुए भी यूजर्स के पर्सनल डाटा को चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करना ही होता है। इसलिए चाइनीज कंपनी कुछ भी दलील दे, लेकिन चाइनीज लॉ में जब तक आर्टिकल 14 और 16 है, हमें उस पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी इंटेलिजेंस लॉ की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हुआई के 5G टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में ऑपरेट करने का परमिशन नहीं दिया। इन सभी फैक्ट को देखते हुए हमें और भी सतर्क होने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में चाइना हमारे पर्सनल डाटा का यूज किसी भी गलत काम में यूज ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी